यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वह है स्टीम इंजन। देखिए, इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th यूनिट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था, जिसमें हमने बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन अपने को इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। अर्थात ये लेक्चर नंबर 86 से लेकर के इवन 85 से लेकर के 100 तक पूरा का पूरा रेसिप्रोकेटिंग मशीन है। उसका जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है वह है हमारा स्टीम इंजन। आप स्टीम इंजन हम शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि आपके घर से ही जो है स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आप प्रेशर कुकर देखें या सिंपल आप किसी कटोरी में जो है पानी रख दीजिए, उसके ऊपर जो है एक प्लेट रख दीजिए। आप इसको हीटअप करेंगे तो आप देखेंगे कि या तो यहाँ से स्टीम निकलना शुरू होगा या इस दोनों को पैक कर दीजिए तो ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टीम के अंदर इतनी तो एनर्जी है जो कि इस प्लेट को उठा सकती है। और तभी तो इतने बड़े बड़े इंजन जो है पहले भी चला करते थे, आज भी कई जगह चलते हैं, और इवन एरोप्लेन तक का कॉन्सेप्ट इस स्टीम इंजन से ही निकल करके आया था। स्टीम के ही कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स कि स्टीम के अंदर एनर्जी होती है और इसी एनर्जी को इंथैल्पी हम आगे चल करके बोलेंगे। ठीक है, जब हम स्टीम इंजन की बात करते हैं तो ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। जो आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट है सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस अंतर आपको थोड़ा सा इसके पार्ट्स में तो आएगा ही आएगा। साथ में आप देखेंगे कि वहां पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व हुआ करता था। यहाँ पे ये पोर्ट्स होंगे, इनलेट पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। इनलेट पोर्ट जिससे स्टीम इनलेट होगी और एग्जॉस्ट पोर्ट जिससे कि स्टीम हमारा निकलेगा। देखिए, इस स्टीम का काफी सारा कॉन्सेप्ट जो है हमने पिछले यूनिट थर्मोडायनामिक्स में हमने देखे थे। अब ये स्टीम इंजन की बात कर रहे हैं, चूंकि अब ये सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है, इसकी साइक्लिक प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बताएंगे, जिसमें इंडिकेटर डायग्राम है। हमारा पूरा 1 घंटा का लेक्चर है और बहुत ही बेहतरीन जो है हमने बताया है। तो जस्ट इसके बाद उसको देखिएगा, लेकिन अब इसकी वर्किंग हमें समझनी है थोड़ी सी। अब देखिए, सिंपल हम डिफाइन करें तो स्टीम इंजन इज ए हीट इंजन दैट परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क यूजिंग स्टीम। अब जैसे आईसी इंजन में डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं आप, उसी तरह से हम यहाँ पे स्टीम यूज कर रहे हैं। स्टीम इंजन यूजेस द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम। इसका मतलब जिस तरह पेट्रोल में एनर्जी होता है उसी तरह से स्टीम में भी एनर्जी होता है। हाँ, ये हो सकता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डिफरेंट होगा, फॉर्म ऑफ द एनर्जी डिफरेंट होगा, क्योंकि पेट्रोल या डीजल में कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यहाँ स्टीम में आपके पास इंथैल्पी होता है। ठीक है, एंड जो फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दी स्टीम प्रेशर। अब स्टीम प्रेशर आप ये मत समझिएगा कि जो आपके घर में स्टीम बनता है वह होता है, नहीं, स्टीम वही है, लेकिन आपके घर में जो स्टीम निकलता है या स्टीम जो आप देखते हैं जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स या उससे भी ज्यादा ऊपर होता है। ठीक है ना, अब इतना ऊपर तो आप समझ सकते हैं कि उसी प्रेशर के चलते जो है ये ट्रेन या बसेस या जो है बड़े बड़े इंजन रन करते हैं। ठीक है, और ये जो स्टीम जो फोर्स है जो पुश करता है स्टीम को, ठीक है ना, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू टू पुश द कनेक्टिंग रॉड एंड हेंस फोर्थ इट रन्स द फ्लाई व्हील इनटू रोटेशनल फोर्स फॉर वर्क। थोड़ा सा इसका अब हम देखेंगे कि वर्किंग कैसा। अब ये राम कहानी आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये क्रॉस हेड है, ठीक है ना, ये क्रॉस हेड गाइड है, ये पिस्टन रॉड है, और यहाँ पे डी स्लाइड वॉल्व भी आपको मिलेगा, ये वॉल्व रॉड है, और ये चेस्ट है पूरा का पूरा, इसको चेस्ट बोलते हैं। और ये स्लाइड वॉल्व यहाँ पे इनलेट एंड जो है एग्जॉस्ट पोर्ट है। अब देखिए, यहाँ पे ये इनलेट है और ये क्या है, एग्जॉस्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इनलेट में स्टीम जो है जब ये एंट्री मारेगा तो स्टीम एंट्री तो मारेगा, फिर ये जो है जैसे एंट्री इसके अंदर आएगा तो इस समय ये एग्जॉस्ट पोर्ट आपका क्लोज है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पिस्टन पिस्टन इधर जाएगा लेफ्ट टू राइट और ये पूरा स्टीम से भर जाएगा। ठीक है ना, फर्दर ये जो है एक बार इधर आएगा, ठीक ना, तो ये जो है स्टीम इसके अंदर जो है काफी फुल हो जाता है, तो एक हाई लेवल प्रेशर पे जो है
कंप्रेशन स्टार्ट होता है और कंप्रेशन के बाद कट ऑफ रेशियो, उसके बाद जो है इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्टीम एक्सपांड करता है। एक्सपांड करेगा तो उस समय इसको एनर्जी मिलती है, किसको, फ्लाईव्हील को। और एक्सपांड करेगा उसके बाद फिर से कंप्रेस होगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है और स्टीम बाहर निकल जाता है। तो यही कुल मिलाकर के 4 प्रोसेस होता है। इसी चारों प्रोसेस को हमने यहाँ पे लिखा भी है। अब स्टीम आता कहाँ से है दोस्तों, हमने लास्ट यूनिट में जो है बॉयलर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। बॉयलर के इसमें भी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लिंक दे देंगे, या आपका ये जो छोटा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा जो चैनल है उसी में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप 4th यूनिट में चले जाइए तो आपको मिल जाएगा बॉयलर का कॉन्सेप्ट। तो वही बॉयलर से जो है उसमें हीट और सुपर हीट जो है स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पे हम लोग उसको एंट्री देते हैं, मतलब इनलेट कराते हैं, ठीक ना। तो इनलेट प्रेशर P1 होता है और जो है ये जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको पीवी बैक प्रेशर बोलते हैं। और आप देखेंगे कि दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये अप टू 15 बार तक होता है, 7 बार, 10 बार, 10 बार तक तो होता ही है, और इधर 1 होता है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है जो है एग्जॉस्ट प्रेशर से या सराउंडिंग प्रेशर से। ठीक है, सराउंडिंग प्रेशर से भी बैक प्रेशर जनरली थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 to 20%, और उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होता है इनलेट प्रेशर। अब ये रियल वर्किंग एंड जो है ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन का ये कॉन्सेप्ट वही आपका है। ये चेस्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व, और ये इनलेट वाल्व, और ये जो है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और ये फ्लाईव्हील है। ठीक है, तो अब इसमें आप जो है ये राम कहानी अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने की इच्छा हो वह चीज़ मैं बता देता हूँ। अब देखिए ये जो है पिस्टन जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक साइड से प्रेशर लग रहा है स्टीम, और इधर देखिए दूसरे साइड से भी लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ठीक है ना। दैट मीन्स की डबल पावर जो है इसमें डबल इनलेट डबल एग्जॉस्ट रहता है, और इसका इस तरह से टाइमिंग सेट रहता है कि ये डबल एक्टिंग दैट मीन्स की डबल पावर प्रोड्यूस करता है। जब हम स्टीम इंजन के बिगनिंग में जाएंगे तो ये 17th सेंचुरी में सबसे पहला यदि कोई इंजन डेवलप हुआ था तो उस समय ये स्टीम इंजन ही डेवलप हुआ था, और उस समय तो ये सिर्फ एज ए वाटर पंप यूज किया जाता था। लेकिन 1765 में जेम्स वाट ने इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया, और इस प्रैक्टिकल को जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रैक्टिकल को वो घर में ही देखा कि भाई वो चाय बना रहा है या दूध वो कर रहा है, उसके ऊपर जो है एक बर्तन से उसने ढक दिया है, तो कुछ देर के बाद वो बर्तन ऊपर उठने लगता है। तो उसको लगा कि भाई स्टीम में इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी है, और उस एनर्जी को उसने जो है सदुपयोग कर लिया, ठीक है ना, फ्रूटफुल यूज जिसको बोलते हैं वो उसने किया। उस कॉन्सेप्ट को उसने अप्लाई किया कहाँ पे, बॉयलर में, और बॉयलर धीरे धीरे डेवलप होते होते जो है हाई प्रेशर बॉयलर में कन्वर्ट हो गया, और ये हाई प्रेशर बॉयलर जो है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में यूज किया जाने लगा। अब जो ये स्टीम इंजन है, ठीक है ना, पहले तो शुरू में जो है इसको छोटे छोटे जो है इंजन में यूज किया जाता था। उसके बाद ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जो कंसेप्ट आया, ठीक है ना, उसमें कुछ अलग टाइप्स के इंटरनल कंबशन इंजन डेवलप किए गए, एक्सटर्नल इंजन डेवलप किए गए, स्टीम टरबाइन, फिर गैस टरबाइन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे डेवलप होते गई। तो अब ये आप देख सकते हैं दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द सिंपल स्टीम इंजन। और मैं आपको बताऊं ये स्टीम इंजन का डायग्राम बिल्कुल रट जाइएगा, क्योंकि ये स्टीम इंजन का डायग्राम आपसे बार बार पूछा जाएगा। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डी स्लाइड बल्ब हो, इनलेट पोर्ट हो, एग्जॉस्ट पोर्ट हो, या आपका सिलेंडर कवर हो, या आपका जो है पिस्टन हो, या पिस्टन रॉड हो, गजन पिन हो, इसको जो है गजन पिन बोलते हैं यहाँ पे, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये फ्लाई व्हील है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आप इसको थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, डायग्राम एक बार दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़े उसके पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए एक समय आएगा जब ये सबसे इधर रहता है पिस्टन, और एक समय यहाँ रहता है। यहाँ जब रहेगा तो इसको बोलते हैं आईडीसी, इनर डेड सेंटर, और इसको बोलते हैं ओडीसी, आउटर डेड सेंटर। ठीक है,
ये यदि वर्टिकल इंजन होता तो अभी हम बताएंगे आपको, उसमें टीडीसी और बीडीसी आ जाता है, और यही ये 360 डिग्री से, ये देखिए ये जो सबसे ज्यादा यहाँ गया, ये यहाँ जा रहा था, ये ओडीसी, यहाँ पे ओडीसी है और यहाँ पे आईडीसी, आप देख लीजिए। ठीक है, अगेन यही स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट है। फिर से स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक वर्किंग हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये बॉयलर के अंदर जो है, बॉइलिंग वेसल के अंदर हम हीटअप करते हैं वाटर को, और इसके अंदर जो है स्टीम स्टीम जो है हीटअप होता है, और साथ में ये जो है आप देख रहे हैं वॉल्व, पिस्टन और ये फ्लाईव्हील, और ये फ्लाईव्हील से अल्टीमेटली ये क्रैंक के पास जो है एनर्जी, और कनेक्टिंग रॉड होते हुए व्हील के पास ये एनर्जी पहुंचता है। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी स्टीम इंजन। और फिर स्टीम इंजन की अपनी इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर दैट मीन्स की जो इंजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में ही जो है जो व्हील के ऊपर आपको एनर्जी मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर। ठीक ना, और फिर उसमें हमने मैकेनिकल लॉस भी बताया था आपको, और फ्रिक्शनल लॉस हम बताए थे, और साथ में जो है थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, ये सब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर टू नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी तो सिंपल एक वर्किंग, ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिंपल एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए आपको कि हाँ स्टीम इंजन कुछ ऐसा होता है। these are the important parts of the steam engine। ठीक ना, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभी पिछले स्लाइड्स में, और ये स्टीम लोकोमोटिव रेलवे इंजन का जो है एक पार्ट है, ये भी देख लीजिए। थ्रॉटल वॉल्व है, स्टीम डोम है, ड्राई पाइप, स्मोक बॉक्स, और ये ड्राइविंग व्हील्स है, वॉल्व गियर है, पिस्टन है, ये बॉयलर का पूरा कॉन्सेप्ट है, फायर बॉक्स टेंडर, और जो कॉन्सेप्ट आपका आईसी इंजन में लगता है पूरा का पूरा लगभग कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही लगता है, थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता, ये ध्यान रखिए। वर्किंग ऑफ द स्टीम इंजन ये हमने बता दिया, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख रहेंगे कि फायर वेयर द कोल बर्न्स, a boiler full of water that the fire heats up to make steam, and a cylinder and piston rather like a bicycle pump but much bigger a machine attached to the piston। तो these are the concept, ये तो आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पे लगता है, स्टीम इंजन में। स्टीम इंजन नथिंग अपार्ट फ्रॉम दी आईसी इंजन, बस आप ये समझिए कि थोड़े से पार्ट्स के डिफरेंस है, और साथ में वहां पे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल है, यहाँ पे हमारे पास स्टीम है, मतलब कि वर्किंग सब्सटेंस वहां पे आपका पेट्रोल या डीजल है, जबकि यहाँ पे क्या है, वर्किंग सब्सटेंस स्टीम है। वहां पे पेट्रोल या डीजल के पास कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यहाँ पे स्टीम के पास इंथैल्पी होता है। ठीक ना, ये नेक्स्ट क्लास में हम पूरा बताएंगे भी कि किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, जिसको कि एम एस इंटू एच वन माइनस एच टू करके निकालेंगे, और ये एम एस क्या है, मास स्टीम, और एच वन क्या है, इंथैल्पी ऑफ द स्टीम एट इनलेट, एच टू क्या है, इंथैल्पी ऑफ स्टीम एट आउटलेट। दोनों के, अब देखिए ये जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो अब इसको यहाँ से समझ लीजिए आप, और ये जो है स्टीम इंजन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, और ये नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 87 में इंडिकेटर डायग्राम हम बताने वाले हैं। ये इंडिकेटर डायग्राम है, ये हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसके हर एक प्रोसेस को आपको लिख करके और मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ पूरे 1 घंटे के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ई पे क्या होता है, स्टीम स्टक होता है, इंजन के अंदर इंटर करता है, और ई से एफ तक में कंप्रेस्ड होता है, दैट मीन्स की प्रेशर बढ़ा, और यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन एडमिटेड है, स्टीम अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से जाकर के कटअप हो जाता है बी पे, पॉइंट बी पे कटअप हो जाता है, पॉइंट बी, वॉल्यूम एट पॉइंट बी एंड वॉल्यूम एट ए, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कटअप रेशियो। और ये बी के बाद जो है एक्सपांसन स्ट्रोक होता है, ठीक है, बी टू सी, और ये एक्सपांसन जो है स्ट्रोक में ही वॉल्यूम एट सी
to the volume at point B is called expansion ratio, ratio of expansion। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ये आपको यहाँ पे रिलीज होता है प्रेशर, और ये प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है C to D, ठीक है ना। दिस इज दी प्रेशर ड्रॉप। एंड D to E क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। फिर यहाँ से इंटर करता है ये कंप्रेशन, फिर ये धीरे धीरे यही साइकिल प्रोसेस चलते रहता है। यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, ये 5 पे जो है आपको स्टीम एंट्री लिया, स्टीम इंटर करता है, और ये 1 से 2 में कंप्रेशन हुआ, और ये 2 कट ऑफ है। यहाँ के बाद जो है 2 के बाद जो है अब कोई स्टीम नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन होगा तो कोई जो है यहाँ पे स्टीम निकलेगा नहीं, अंदर ही रहेगा। लेकिन 3 to 4 में एग्जॉस्ट वाल्व धीरे धीरे ओपन होता है और प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर जो ड्रॉप होगा उसके बाद फिर से यहाँ से 4 to 5 में एग्जॉस्ट होता है। दैट मीन्स कि ये स्टीम अब बाहर निकल करके सराउंडिंग में आ जाएगा एग्जॉस्ट के थ्रू, ठीक है। अब इस डायग्राम में अंतर क्या है कि यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम को हमने कंसीडर किया है, और यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किए हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस इंडिकेटर डायग्राम को और जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आईसी इंजन वाला ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये कार्नोट साइकिल में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि वक्त है इंडिकेटर डायग्राम पढ़ने का, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम इंडिकेटर डायग्राम पढ़ाएंगे। आज इस लेक्चर नंबर 86 में स्टीम इंजन के कॉन्सेप्ट में सिर्फ मेरा पर्पज था आपको स्टीम इंजन दिखाना। आई थिंक कि मैं इसमें सफल रहा, और आप समझ चुके होंगे कि स्टीम इंजन की वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से काम करता है। और जस्ट नेक्स्ट लेक्चर देखिए जो कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो आज यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंडिकेटर डायग्राम के साथ मिलेंगे। आप इन वीडियोज को खुद तो देखिए ही देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, अपने ज्ञान का वर्धन संवर्धन कीजिए, और साथ में दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।